नमस्कार, मेरा नाम ज्ञानेश्वर है और आप देख रहे हैं लाइव सिटीज। देखिए, बिहार में चर्चा इन दिनों क्या है, या यूं कहें कि रविवार से क्या है, तो चर्चा है सुधाकर सिंह के इस्तीफे की। और सुधाकर सिंह कौन? बिहार के कृषि मंत्री, जगदानंद के बेटे, राजद के विधायक। इसके बाद कई तरीके की चर्चाएं शुरू हो गई और चर्चा यह भी हो गई कि क्या आरजेडी और जेडीयू में कुछ खटास है, क्या बीजेपी जो भविष्यवाणी कर रही है वो सच साबित होने वाली है। तो देखिए, आपको हर बात बताते हैं इस इस्तीफे के बारे में। देखिए, जो अंदरूनी खबर है आपको हम पक्के तौर पर बताते हैं, सुधाकर सिंह ने इस्तीफा दिया नहीं है, उनसे इस्तीफा लिया गया है। इस बात को पक्का मानिए। और यह बात हम क्यों कह रहे हैं? देखिए, सुधाकर सिंह ने डिप्टी सीएम तेजस्वी यादव को इस्तीफा लिखा। डिप्टी सीएम को इस्तीफा लिखने की कोई वजह नहीं होती है। डिप्टी सीएम इस्तीफा स्वीकार करने वाले कोई संवैधानिक शख्स नहीं होते हैं। लेकिन यह तेजस्वी यादव की मर्जी थी कि उन्होंने इस्तीफे को मुख्यमंत्री नीतीश कुमार के पास भेज दिया और उस इस्तीफे को स्वीकार कर लिया गया। तो सुधाकर सिंह से इस्तीफा लिया गया। अब सुधाकर सिंह से इस्तीफा क्यों लिया गया, इसका बखान और इसका विश्लेषण भी आवश्यक है। देखिए, यदि आप लाइव सीरीज के पुराने वीडियोस को देखेंगे और जब बिहार में महागठबंधन की सरकार बन रही थी, 9 अगस्त को जब फैसला हुआ, आगे नीतीश कुमार और तेजस्वी यादव ने शपथ ली, फिर बिहार मंत्रिपरिषद का गठन किया गया। तब भी हमने कहा था कि आरजेडी के भीतर अकेले ऐसे नेता जगदानंद हैं जो बिहार प्रदेश राष्ट्रीय जनता दल के अध्यक्ष हैं। वे नीतीश कुमार के साथ चलने के पक्षधर नहीं है, मतलब वे इस महागठबंधन के पक्षधर नहीं थे। देखिए, जब हमने यह बात कही तो जगदानंद गुस्सा भी गए थे। कई दिनों तक आरजेडी ऑफिस के भीतर लाइव सिटीज को बाइट देने से मना किया जा रहा था, लेकिन कोई बात नहीं, सच सच होता है और यह सच निकलकर सामने आ गया है। देखिए, हमने तब भी बताया था कि जब सरकार बदल रही थी, एनडीए से नीतीश कुमार अलग हो रहे थे और तेजस्वी यादव ने आरजेडी विधायक दल की बैठक बुलाई थी, तो सुधाकर सिंह जो जगदानंद सिंह के बेटे हैं, आरजेडी के विधायक हैं, वे अन्य विधायकों की तरह समय से उपस्थित नहीं हुए थे। और जब वहां सुधाकर सिंह को नहीं देखा तेजस्वी यादव ने, तो खोज शुरू हुई, फिर उन्हें बुलाना पड़ा था। यह नाराजगी थी कि नीतीश कुमार के साथ नहीं चलना है। खैर, तो राजद विधायक दल की बैठक में सुधाकर सिंह गए थे। उन्होंने समर्थन देने के पत्र पर दस्तखत भी कर दिया था, लेकिन आगे क्या हुआ यह भी हमने पहले बताया था। देखिए, जब राजद विधायक दल, कांग्रेस विधायक दल और लेफ्ट विधायक दल की बैठक में नीतीश कुमार को मुख्यमंत्री स्वीकार करते हुए समर्थन देने का फैसला किया गया, महागठबंधन की सरकार का मसविदा तैयार हुआ, तो इसके बाद संयुक्त विधायक दल की बैठक नीतीश कुमार के सरकारी आवास पर हुई थी। तेजस्वी यादव गए थे, मदन मोहन झा गए थे, कांग्रेस के प्रभारी गए थे, लेकिन वहां की बैठक में सुधाकर सिंह नहीं थे। इस बात को आज भी हम पक्के तौर पर कह रहे हैं, और जिन्हें इस बात पर भरोसा न हो, वे नीतीश कुमार के यहां हुई बैठक का वीडियो खंगाल सकते हैं। तो देखिए, बात उस दिन से चल रही थी। और सुधाकर सिंह भी, देखिए, जब मंत्री बनाने की बात हुई तब भी हमने कहा था कि सुधाकर सिंह मंत्री बनने को इच्छुक नहीं है नीतीश कुमार की कैबिनेट में। वे तेजस्वी यादव को इतना तक कह गए थे कि यदि आपको मंत्री ही मुझे बनाना है तो आप अपने अधीन मुझे राज्य मंत्री बना दीजिए, मैं नीतीश कुमार की कैबिनेट में मंत्री नहीं बनना चाहता। लेकिन लालू यादव की इच्छा थी, तेजस्वी यादव भी चाहते थे, जगदानंद की प्रतिष्ठा और इसका ख्याल रखते हुए सुधाकर सिंह को मंत्री बनाया गया, कृषि मंत्रालय का जिम्मा दिया गया। तो जैसे ही कृषि मंत्रालय का जिम्मा मिला, देखिए बिहार में क्या है और क्या था, यह क्या जगदानंद जी को पता नहीं था, सुधाकर सिंह को पता नहीं था। भ्रष्टाचार की बात, आरोप सुधाकर सिंह पर भी कभी लगा, वे जेल की यात्रा किए, सुशील मोदी हमलावर थे। हालांकि जब वे जेल की यात्रा किए थे तो हमदर्दी में सुशील मोदी जेल गए थे मिलने, तब सुधाकर सिंह का संबंध बीजेपी के साथ बेहतर था। तो देखिए, जो उम्मीद थी या जो गठबंधन धर्म होता है
उसके तहत इस बात की उम्मीद की जानी चाहिए थी कि यदि भ्रष्टाचार है तो भ्रष्टाचार को सुधारने की दिशा में आप क्या काम कर रहे हैं। लेकिन सुधारने की दिशा में प्रयास करने के पहले सुधाकर सिंह ने हल्ला बोल शुरू कर दिया, चोरों का सरदार कहने लगे, अधिकारियों की पिटाई की बात करने लगे। और जब इतना हंगामा मचा तो देखिए, जब आगे कैबिनेट की बैठक हुई, बैठक में नीतीश कुमार भी थे और तेजस्वी यादव भी थे। नीतीश कुमार ने पूछा कि आपने क्या कहा, और देखिए जब पूछा गया तो यह खबर आई कि नीतीश कुमार की मौजूदगी में, तेजस्वी यादव की मौजूदगी में, दोनों बैठक में मौजूद ही थे, बाकी कैबिनेट के सदस्य भी मौजूद थे और सुधाकर सिंह बैठक से चल दिए। तो यह बात भी किसी को अच्छी नहीं लगी थी। यह बात शायद राजद सुप्रीमो, जिन्हें अभिभावक माना जाता है, लालू यादव को भी अच्छी नहीं लगी थी। उन्होंने समझाने की कोशिश भी की, लेकिन बात बनी नहीं। आगे आपको पता है, आरजेडी के भीतर चुनाव की प्रक्रिया चल रही थी, जगदानंद दोबारा अध्यक्ष चुने गए, तो यह प्रक्रिया चलती रही और समझाने की कोशिशें की जाती रही, लेकिन सुधाकर सिंह मानने को तैयार नहीं थे। तो नीतीश कुमार भी इस बात से खपा थे कि यह बात तो ठीक नहीं है कि गठबंधन धर्म का पालन नहीं किया जा रहा है। और जब यह बात आरजेडी और जेडी के नेतृत्व में हुई तो इस बात पर विचार हुआ। तो सुधाकर सिंह अपना मिजाज बदलने को तैयार नहीं थे और तेजस्वी यादव को यह बात पसंद नहीं थी। लालू यादव ने आखिर में फैसला लिया, इसलिए बात हम फिर से कह रहे हैं, इस्तीफा दिया नहीं गया, इस्तीफा लिया गया है। देखिए, इस बात को समझिए कि अब जो गठबंधन धर्म है, या तेजस्वी यादव को जो समझते हैं, तेजस्वी यादव में कई तरीके के बदलाव हैं। जब वे महागठबंधन की दूसरी सरकार में डिप्टी सीएम है, उन्हें सिर्फ आप लालू यादव के बेटे के रूप में मत पहचानिए, आप आरजेडी को आगे ले जाने वाले असली नेतृत्व के रूप में भी पहचानिए। देखिए, अब तेजस्वी यादव कई तरीके की भूमिकाओं में है। लालू यादव के बेटे हैं, आरजेडी के भविष्य हैं, और जब तक नीतीश कुमार के साथ हैं तब तक नीतीश कुमार के भतीजे भी हैं। तो तेजस्वी यादव ने कई प्लेटफॉर्म पर यह बात स्पष्ट कर दी है कि आरजेडी के जो नेता यह कहते हैं कि मेरे नेता सिर्फ तेजस्वी यादव ही हैं, उन्हें यह बात बंद करनी होगी, और जो बात बंद नहीं करेंगे वैसे लोग मुझे पसंद नहीं है, उन्हें अपना रास्ता तय कर लेना चाहिए। क्योंकि तेजस्वी यादव कहते हैं कि जब मैं कह रहा हूं कि नेतृत्व नीतीश कुमार का है और नीतीश कुमार के नेतृत्व में ही इस महागठबंधन की सरकार के पास, या इस महागठबंधन के पास इस बात का जिम्मा है कि भाजपा को शिकस्त दें, तो यह बात कहीं से नहीं कही जानी चाहिए आरजेडी की ओर से कि असली नेतृत्वकर्ता तो तेजस्वी यादव ही है। असली बॉस की बात बीजेपी करता है तो बीजेपी को करने दीजिए। तो देखिए, इतने सारे विवाद जो है, और इस बात को भी समझना होगा कि तेजस्वी यादव ऐसा नहीं है कि राजनीतिक समीकरणों को भी समझते हैं, वोट बैंक को भी समझते हैं, नीतीश कुमार के पास क्या है क्या नहीं है इस बात को भी भली भांति समझते हैं। और 1990 में पहली बार लालू यादव मुख्यमंत्री बने, 2005 तक आरजेडी की सत्ता रही। तो यह सत्ता कैसे रही, किन समीकरणों के आधार पर रही, आपको इस बात का ध्यान रखना होगा कि सिर्फ 1995 में आरजेडी ने अपने बूते बिहार में पूर्ण बहुमत को प्राप्त किया था। लेकिन क्या हुआ, 1995 में अपने बूते आरजेडी ने पूर्ण बहुमत को तो प्राप्त कर लिया, लेकिन 1995 में जैसे ही सरकार बनी, 6 महीनों के भीतर लालू यादव चारा घोटाले के आरोपों में घिर गए। इसके अलावा 1990 में लालू यादव किसके किसके समर्थन से सरकार में आए, इस बात को तेजस्वी यादव समझते हैं, इतिहास को जानते हैं। 2000 में क्या हुआ, इस बात को जानते हैं, और इस बात की राजनीतिक समझ भी है कि नीतीश कुमार के पास जो वोट बैंक है वो अति पिछड़ों का, या जिसे कहीं पचफोना, पचपनिया या औरतों का वोट बैंक कहते हैं,
नीतीश कुमार चाहे जिधर चले जाएं, ये चुप्पा वोटर होते हैं और वे वोट के दिन वोटिंग कर देते हैं। तो तेजस्वी यादव का माइंडसेट बिल्कुल स्पष्ट है और सुधाकर सिंह के इस्तीफे को इस रूप में देखा जाना कि अभी आरजेडी और जेडीयू में कोई बहुत बड़ा झगड़ा हो गया है, ठीक बात नहीं है और यह सही भी नहीं है। देखिए, तेजस्वी यादव और नीतीश कुमार में अभी सहमति है। तेजस्वी यादव ने स्पष्ट कर दिया है कि हमें मुख्यमंत्री बनने की अभी जल्दी नहीं है। हालांकि यह कहा जा रहा है कि जब 2024 की लड़ाई में देशव्यापी दौरे पर नीतीश कुमार निकलेंगे, उसके पहले तेजस्वी यादव को बिहार की कमान सौंपी जा सकती है। तो सुधाकर सिंह के इस्तीफे की असलियत यही है। बाकी जो समझना है, जिन प्लेटफॉर्म से जो आप समझ रहे हैं, वह आप पर निर्भर करता है। आप देखते रहिए लाइव सिटीज को। यदि अब तक आपने हमारे यूट्यूब चैनल लाइव सिटीज को सब्सक्राइब नहीं किया है तो जरूर कर लीजिएगा, और यदि इस वीडियो को आप फेसबुक पेज के माध्यम से देखें तो पेज को लाइक कीजिएगा, ट्विटर पर भी हमें फॉलो कीजिए। धन्यवाद।